मैं तो प्यार करती हूँ, अरमान है, लेकिन उसको मैं इग्नोर कर रही हूँ कि नहीं इसलिए नहीं आई। चाहती हूँ अरमान प्यार में पड़े, पर वो खुशी झटके से गम में बदल जाती है जब अरमान मेरे साथ बहुत ही कोल्ड सा बिहेव। और एक कंफर्ट लेवल से बढ़कर अरमान के लिए अबीरा डिवोर्स के पेपर्स खो गए हैं अरमान से, तो ऑब्वियसली उसको शौक लगता है। एंटरटेनमेंट स्टूडियो। थैंक यू। सो हम सीन में बारे में जानना चाहेंगे जहाँ पर हो रहा है रोमांटिक सीन हो रहा है और आप चल रहे हो पर टकरा जाते हो अरमान से, तो क्या चल रहा है एग्जैक्टली? तो मैं एक्चुअली मुझे एक होप मिलती है कि शायद अरमान डिवोर्स नहीं देना चाहता, और मुझे इस बात की खुशी है, पर वो खुशी झटके से गम में बदल जाती है जब अरमान मेरे साथ बहुत ही कोल्ड सा बिहेव करते हैं। तो मैं समझ जाती हूँ कि ये सिर्फ मेरा ख्याल ही बुला हुआ है, ये कुछ रियलिटी नहीं है, और बस फिर से दिल टूट जाता है। तो मतलब कैसा कि अरमान की तरफ से भी थोड़ा सा अटैचमेंट दिख रहा है आपकी तरफ? मैं तो प्यार करती हूँ अरमान से, अभी भी उस चीज़ को दबा के रखा हुआ है, और खुद को फोकस करने की कोशिश करती हूँ कि मैं माँ बाप के लिए आई हूँ, जो सच है कि मैं मम्मी पापा के लिए ही आई हूँ। लेकिन अरमान से प्यार इतनी जल्दी जाता नहीं, तो प्यार है, लेकिन उसको मैं इग्नोर कर रही हूँ कि नहीं इसलिए नहीं आई है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं, तो मैं क्यों अपनी फीलिंग को हवा देकर। यहाँ जहाँ हम देखते भी आप बोलते हो चोट लग जाएगी हाथ पे, पर लग जाती है चोट आखिर में। हाँ, आई थिंक वो काफ़ी चीज़ों से नाराज़ है अबीरा से। हाँ। तो शायद इस वजह से, बट आई डोंट नो अब हम कभी करीब आएंगे या नहीं, या उनको कभी कुछ एहसास होगा या नहीं होगा, या उनको जब होगा तो मुझे हो रहा होगा या नहीं, लेट्स सी। वही, और मदर्स डे भी आ रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? मदर्स डे है, होपफुली मैं बस चाहती हूँ कि मम्मी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने को मिले, या हो सके मैं उनको डिनर पे ले जाऊँ। कभी कभी बहुत लेट हो जाता है तो वो शायद मना भी कर दे, उनके लिए निकलना मुश्किल होता है, बट लेट्स। इतने बिजी शेड्यूल में आप कैसे टाइम निकाल पाओगे? मतलब हम देख रहे हैं कितना आप काम करते हो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो कितना आप कैसे निकाल पाओगे टाइम? टाइम तो निकालना, देखिए अपने करीबी लोगों के लिए टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। यही वक्त है शायद ज़्यादा मेहनत करने का, ज़्यादा काम करने का, तो वो मैं कर रही हूँ। मेरा नसीब अच्छा है कि मुझे ये मिल गया, भगवान की दया। बाकी बस पैकअप होने के बाद मम्मी से बोलूँगी कि चल दो मेरे साथ। सो लास्टली क्वेश्चन, फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे? मतलब कब हमको अरमान और अबीरा साथ में देखने मिलेंगे? मैं भी यार वेट कर रही हूँ एज एन ऑडियंस। मैं चाहती हूँ कि साथ में हो जाए, मैं चाहती हूँ अरमान प्यार में पड़े एज एन ऑडियंस। आई वॉन्ट कि अरमान के अंदर हो, और तब अबीरा बोले वो मूव ऑन की जर्नी में निकल जाए, और उसे लगे कि ठीक है, मतलब अब गिव अप कर चुकी है। ऐसा अक्सर लाइफ में भी होता है, तो आई पर्सनली वॉन्ट दैट टू सी दैट इन द शो, बट लेट्स सी कि कैसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो हम सीन में देख रहे हैं जहाँ अबीरा आ रही है मंदिर में और गिर जाती है अचानक से, तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, थोड़ा बताइए। वो सीन में एक्चुअली दादी साहब ने पूरी फैमिली को एक गेम खिलाया है, जहाँ पर उन्होंने 11 सोने के सिक्के जो गिल्लियाँ होती हैं वो हॉल में अलग अलग जगह छुपा दी हैं, और वो चाहती हैं कि एक घर फैमिली में एक एक्टिविटी हो जहाँ पर सब लोग ढूंढें अलग अलग होकर, और जो भी जीतेगा उसको अगले साल की अक्षय तृतीया की पूजा साथ में करेंगे। और उसमें वो अबीरा को चाहती नहीं है कि अबीरा वो गेम खेले, बट माधव उस अबीरा को ले आते हैं, अल्टीमेटली अबीरा जीत जाती है, तो वही सीन था। और उसके प्रीवियस सीक्वेंस में देखा था जहाँ रूही की हाथों से हाथी की ताल खिल जाती है, फिर से आप दोनों फिर से साथ में आ जाते हो, पकड़ लेते हो। हाँ, क्योंकि रूही जब ये पता चलता है कि डिवोर्स के पेपर्स खो गए हैं अरमान से, तो ऑब्वियसली उसको शौक लगता है, और वो थाली गिरने लगती है, और अरमान और अबीरा दोनों का हाथ साथ में होता है। सो हम कह सकते हैं, हाँ, सो हम कह सकते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट है अबीरा के लिए रूही से। हाँ, 100% इमोशनल अटैचमेंट है, जिम्मेदारी से और दोस्ती से बढ़कर, दोस्ती तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जिम्मेदारी और एक कंफर्ट लेवल से बढ़कर अरमान के लिए अबीरा हो रही है। इसीलिए उसको शायद बॉदर भी कर रहा है कि ये इतनी क्यों मिसबिहेव कर रही है, या इसको डिवोर्स से क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के दिमाग में, जहाँ दोनों को लग रहा है कि वो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको लग रहा है उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको लगता है ये मुझसे नफरत करती है, उसको लगता है ये मुझसे नफरत करता है। तो किससे ज़्यादा अटैचमेंट्स है, मतलब रूही से या अबीरा से ज़्यादा? रूही के साथ अटैचमेंट अरमान को वैसा वाला हो नहीं सकता, रोमांटिक अटैचमेंट, क्योंकि वो उसके भाई की वाइफ है, तो वो तो अरमान उसको बहुत ही जल्दी केयर करने वाला है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हम सीन में देख रहे हैं जहाँ आप अबीरा के कमरे में घुसते हो और सब जगह चेक कर रहे हो, कबर्ड चेक कर रहे हो, बुक चेक कर रहे हो, तो क्या ऐसा ढूंढ रहे हो? मैं डिवोर्स के पेपर्स ढूंढ रही हूँ जो गुम हो गए।
तो कहीं ना कहीं उसी की खोज में मैं अबीरा के रूम तक आई हूँ एंड देन जब मैं आती हूँ तो अबीरा भी बहुत सस्पिशियस एक्ट कर रही है, तो फिर मुझे और शक हो जाता है रूही को एंड वो ढूंढने लगती है एंड देन बहुत ही फ़नी वे में वो सबने ढूंढ ली और अबीरा ऐसे क्वींस की तरह से लेटी हुई है। काफ़ी फनी सीन है बट मुद्दा सीरियस है कि डिवोर्स के पेपर्स खो गए हैं। और जहाँ हम देखते हैं भाई आप अभीरा को बोलते हो कि तुमने चुराया डिवोर्स के पेपर। या सो मैं उससे बोलती हूँ और फिर वो भी ऐसी सस्पिशियस चीज़ें कर रही है तो और लगता है कि यार इसी ने किया, तो मैं उससे बोलती हूँ मुझे तलाशी नहीं लेनी, एंड शी इज़ लाइक नहीं ले लो, तो मैं भी फिर थोड़ा लेने लगती हूँ तलाशी। कुछ मिलता नहीं है खैर, बट या देखना पड़ेगा अभी पेपर्स गए कहाँ। प्रीवियस सीन की बात करें जहाँ दादी साहब ने रस्म रखा था कि जो भी कॉइन्स ढूंढेगा वो पूजा करेगा, तो क्या चल रहा था एग्जैक्टली उसमें? अक्षय तृतीया के दिवस पे दादी चाहती हैं कि हम सब एक फैमिली साथ आने के लिए एक छोटी सी गेम खेलें, तो हम सब सोने की गिनियाँ ढूंढ रहे हैं एंड उसमें 11 गिनियाँ हैं जो छुपाई हुई हैं दादी सा ने, एंड देन उसके बीच में सब लोग ही ढूंढ रहे हैं बट ज़्यादातर फिर क्या किसको मिलती है वो आप एपिसोड में देखना। बट हाँ, अबीरा और रूही के बीच में टेंशन ज़रूर हो रहा था कि कौन ज़्यादा ढूंढेगा एंड देन ऑब्वियस है क्या होगा, पर वो अब देख लेगा। सो अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या देखने मिलने वाले फैंस को? अपकमिंग आई थिंक बहुत वैसे इंटरेस्टिंग मोड पे है शो, एंड देन अबीरा और अरमान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो वो कैसे क्लियर होंगी ये ऑडियंस का इंटरेस्टिंग होगा। देन अरमान ने कुछ प्रोमिस किए हैं रूही को एंड देन रूही का हार्ट ब्रेक होता है या उसको मिल जाता है अपना प्यार, तो वो आपको देखना पड़ेगा। रूही और अबीरा कहने उन्हें ये नहीं पता है, एमजी और अबीरा का रिश्ता, मतलब बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट दादी और अबीरा के बीच में भी जो ट्रैक चल रहा है जहाँ उनके बीच में भी काफ़ी टशन चल रहा है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो बहुत कुछ है। बस आप लोग सब देखते रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। दिस इज कविता साकानी एंड यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट स्टूडियो। थैंक यू मैम।